सर बेसिकली जयपुर से हूँ, और जो जयपुर की जो लोकेशन है वहाँ पे सारा काम स्टैचू मेकिंग का होता है। जो दिल्ली में है या फिर आउट ऑफ इंडिया भी है, पूरा स्टैचू मेकिंग का किस है। तरह के स्टैचूज? सर जो मेंस के होते हैं वो, एनिमल्स के, या फिर जितने भी होते हैं ना मार्बल के स्टैचू, जितने भी स्टैचू बनते हैं, गॉडेस के जो होते हैं, सारे स्टैचूज बनते हैं। बट सर गैप बिजनेस में ये है कि जो हमारी जो वहाँ की लोकेलिटी है ना, वो एजुकेशन नहीं है। वो सिर्फ बेसिक एजुकेशन लेते हैं, कस्टमर से डील करते हैं इंग्लिश स्पीकिंग नॉर्मल। फॉरेन के भी कस्टमर्स होते हैं कुछ, जो मेरी जनरेशन के जो लोग हैं वो डील कर रहे हैं। बट गैप ये है कि कोई फीमेल इस बिजनेस को नहीं कर रही है। कोई फीमेल इस बिजनेस को नहीं कर रही, लेकिन हाँ। क्या ये आपका बैकग्राउंड है, यानी आपके हाँ पेरेंट्स सर, का यही जी बिजनेस है? सर, मेरे जो फादर है और मेरा भाई है मुझसे छोटा, भी करंटली वो नया इस बिजनेस में आया है। एग्जैक्टली आप लोग क्या करते हैं इसमें? मतलब आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, वो बनाते हैं सर स्टोन, statues? हम स्टोन्स का अपना जो माइंस होती है वहाँ से परचेस करते हैं स्टोन्स, और फिर खुद बनाते हैं। और अभी आपका बिजनेस किस लेवल पे है, इन द सेंस कि मतलब कितने लोग काम करते हैं आपके सर वहाँ पर? अभी ये थोड़ा सा स्टार्टिंग फेज में ही है, क्योंकि हमारी कोई फर्म नहीं है। अभी मेरे फादर कर रहे हैं, लेकिन वो अपने पर्सनली बेसिस पे कर रहे हैं। वो कस्टमर किसी फर्म से लेते हैं, जैसे सपोज टू मेरे रिलेशन में काफ़ी लोग हैं, तो उनकी अपनी फर्म सेटल है और उनका अपना पर्टिकुलर पोर्टल है, उन्होंने परचेज भी कर रखा है, और काफ़ी लोग उनके अंडर में काम कर रहे हैं। ऐसा है, लेकिन उनका सेटल्ड है सब कुछ, बट हमारा सेटल्ड नहीं है। मतलब आप बेसिकली बना करके उनको देते हैं, हाँ, फिर वो आगे सेल करते हैं। हाँ, फिर वो आगे That's what सेल you're saying? करते हैं। ये आइडिया बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें अब सवाल उठता है कि आप क्या कर सकते हैं, आपका क्या बैकग्राउंड है, आपने सर, क्या मैंने- एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है आपका? मैंने वैसे बीटेक की है इलेक्ट्रिकल से, और अभी दिल्ली पुलिस में करंटली मैं प्लेस्ड हूँ, क्योंकि मैं चाह रही थी कि वो मेरा बेसिक एक लेवल बन जाए, उसके बाद मैं बिजनेस में कुछ करूँ, ताकि मैं फाइनेंशियली फ्री रहूँ। आप जो फीमेल्स हैं उनकी बेसिक साइकी को समझते हो कि उनकी जो चॉइसेस होती हैं वो बहुत अलग होती है उनसे जो कि मेल्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जिस तरह की जो चीज़ें आप अपने कमरे में रखते होगे, जिस तरह से अपने कमरे को सजाते हो, क्या वो उससे बहुत अलग नहीं है जिस तरह से आपका भाई करता है? बहुत डिफरेंट है। बहुत डिफरेंट है बहुत ना, ज़्यादा जमीन different आसमान है। का फर्क है दोनों में। हाँ, हाँ। तो आपका भाई समझ नहीं सकता कि ये सब आपने अपने कमरे में क्यों रखा हुआ है, या अपने कमरे को इस तरीके से क्यों डेकोरेट किया हुआ है, इस तरह से क्यों उसका इंटीरियर किया हुआ है, वो सिर्फ आप ही समझते हो। तो फीमेल्स की साइकी आप समझते हो। हाँ। उसको अगर आप कनेक्ट करो इस बिजनेस से, तो इसमें बहुत पोटेंशियल है। इन द सेंस आप लोग खुद बना रहे हो, लेकिन खुद बनाने की एक लिमिट होती है। लेकिन क्योंकि आपके फादर खुद इस बिजनेस को कर रहे हैं इतने टाइम से, तो उनको इन एंड आउट सब कुछ पता है। जी सर। कि माल कितने का आता है, उसमें कितने का मार्जिन होता है, कैसे बनता है, क्या कॉस्ट है, और लोग कौन कौन है जो बना रहे हैं। इसका भी बेसिकली एक गढ़ होगा। गढ़ इन द सेंस कि एक एरिया होगा जहां पर ये सारे जितने भी आर्टिस्ट हैं वो लोग बैठते होंगे, उनकी दुकानें होंगी, और वहां पर वो लोग बना करके पीछे घर में बना रहे होंगे, आगे दुकान है वहीं पे सेल कर रहे हैं, वहां से लोग होलसेल में लेते होंगे, फिर आगे जाके रिटेल शॉप्स में सेल करते होंगे। तो अगर इस बिजनेस में आप कुछ इनोवेशन लेकर के आ पाओ, यानी आपकी जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है वो मैंने अभी क्या कहा, बीइंग अ फीमेल, आप बेसिक फीमेल्स की साइकी को समझते हो। तो ऐसी क्या आइटम्स हैं इस तरह की जो आप अपने कमरे में रखना चाहोगे? मे बी उसमें सिर्फ स्टैचू नहीं होगा, स्टैचू कुछ बहुत इंटरेस्टिंग सा होगा, उसके अंदर कुछ नियॉन लाइटिंग होगी, मे बी लैम्प शेड होगा उसका। व्हाट आई एम सेइंग इज कि देखो, इस बिजनेस को करने के 2-3 तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि आपने स्टैचूज बनाए, आगे सप्लाई करें। ऐसा तो और भी बहुत लोग कर रहे हैं। कॉम्पिटिटर्स काफी है। तो यहाँ पे मार्जिन एक लिमिट पे जाकर के अटक जाएगा, उसके बियॉन्ड नहीं जाएगा। यानी जितना टाइम लगाओगे स्टैचू बनाने में, उतनी ही रिटर्न आएगी। तो यू आर बेसिकली एक्सचेंजिंग मनी विद टाइम। तो वहां पे एक अपर लिमिट आ जाती है। अगर उनको 100 स्टैचूज की रिक्वायरमेंट है, तो आपके जैसे उनको अलग अलग बहुत सारे लोगों से टाइप करना पड़ेगा, 10 लोगों से टाइप करना पड़ेगा, राइट? यस सर। तो उस बिजनेस की एक लिमिट है, और ये जिसकी मैं बात कर रहा हूं, अगर इसमें आप चले गए तो इसकी कोई लिमिट नहीं है। और ऐसे स्टैचू शायद अवेलेबल भी ना हो। एग्जैक्टली, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि देखो बेसिकली क्या है, मैंने कहा ना, इस बिजनेस को करने के कई तरीके हैं। एक तो तरीका ये है जैसे अभी आप लोग कर रहे हो, यानी कि स्टैचूज बना रहे हो, आगे लोगों को दे रहे हो, वो आगे सेल कर रहे हैं। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है कि आप जो स्टैचूज ऑलरेडी बन रहे हैं वो वहां से लो और ऑनलाइन सेल करो। वो भी बहुत लोग कर रहे हैं, उसमें कुछ भी नया नहीं है, कॉमन है। आप किसी भी मार्केट प्लेस पे जाओ, आपको बहुत कुछ दिख जाएगा। 100-200 रुपए से स्टार्टिंग होकर के आगे कोई लिमिट ही नहीं है कहां तक क्या क्या चीजें बिक रही हैं। तो उसमें यू विल बी वन ऑफ द प्लेयर्स। मतलब हजारों लोगों की भीड़ है जो ऐसा कुछ बेचना चाह रहे हैं, उसमें आप भी शामिल हो गए। हजारों लोगों की भीड़ है जो बना रहे हैं, उसमें आप भी शामिल हो गए। तो उसमें अलग क्या है?
बिजनेस में हम लोग ज्यादातर ऐसे ही एक्ट करते हैं कि जो सब कर रहे होते हैं हम भी उसमें शामिल हो जाते हैं, वहीं पे गड़बड़ हो जाती है। अब सवाल उठता है कि अगर आप कुछ ऐसा कर पाओ जो और कोई नहीं कर रहा है, और जो करना कोई बहुत मुश्किल नहीं है, क्योंकि आपके फादर खुद एक आर्टिस्ट है, आई होप कि वो खुद एक आर्टिस्ट है, Yes, राइट? sir. हाँ, तो वो आगे से काम तो बड़े आसानी से करवा सकते हैं कि यानी कि अगर एक प्रोडक्ट की डिमांड आ जाए और अगर उस प्रोडक्ट के 1000 पीसेस बनवाने हैं तो वो आपके फादर के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, उनको पता है कहाँ से बनवाने हैं, कैसे बनवाने हैं। अब ये जो प्रोडक्ट है ये अपने आप में यूनिक है, इसकी अच्छी सी पैकेजिंग कर दो, इसको अच्छा सा कोई ब्रांड नेम दे दो कि इस पर्टिकुलर कंपनी के स्टैचूज हैं, और फिर जो मार्केट प्लेसेस हैं ऑनलाइन वहां पर जा करके अपने आप को इस तरीके से पोजीशन करो कि ऐसा कुछ कोई और नहीं कर रहा है। अब ऐसा कुछ करने में औरों को टाइम लगेगा, हाँ, कॉपी करने में टाइम कॉपी तो होता है बट कॉपी करने में टाइम लगता है। जब तक वो उसको कॉपी करेंगे तब तक आप कुछ और कर दोगे, प्लस आपका एक ब्रांड नेम एस्टैब्लिश हो जाएगा, तब तक हो जाएगा। हाँ। क्योंकि ये मुश्किल रास्ता है। देखो ध्यान से समझो, बिजनेस में क्या होता है कि एक होता है रास्ता जो शुरू में थोड़ा सा मुश्किल होता है, आगे जाकर के आसान हो जाता है। एक है जो शुरू में आसान होता है लेकिन आगे जाकर के बहुत मुश्किल हो जाता है। यस सर। 99% लोग इस रास्ते पे चलते हैं, यानी आसान सा रास्ता पकड़ते हैं कि अच्छा सबसे आसान रास्ता क्या है, यहां से माल ले लो वहां बेच दो। अरे तो ये तो कोई भी कर सकता है। तो आप तो एक ऐसी मार्केट में घुस गए जहां पे एक ही तरीका है आगे बढ़ने का कि प्राइस कम करो। अब प्राइस कब तक कम करोगे, कहां तक कम करोगे? हो सकता है कोई और आ जाए जिसके पास में डीपर पॉकेट्स हैं, वो आकर के कहे कि अच्छा तू 10 रुपए का देगा, मैं 9 रुपए का दूंगा, मैं तो लॉस भी उठाने को तैयार हूं। ऐसा होता है, ऐसा हो रहा है आपके बिजनेस में ऑलरेडी, है ना? ये होना ही है कि और जो आर्टिस्ट हैं, हो सकता है आज आप कहते हो कि भाई हम महीने के 10 स्टैचू बनाते हैं और 10-10 हजार रुपए कमाते हैं, हम लाख रुपए महीने का कमाते हैं। लेकिन कोई और हो सकता है वो कहे कि मेरे लिए तो 50,000 भी बहुत है। हाँ, जो नया स्टार्ट कर रहा है वो कहेगा मेरे लिए 50,000 भी बहुत है। तो वो कहेगा मैं 5,000 में करने को तैयार हूं, मेरे को 10,000 का मार्जिन नहीं चाहिए। तो वो जो एजेंसी है या वो जो बंदा है बीच में जो आगे सप्लाई कर रहा है, वो आपको छोड़ करके उनसे लेने लग जाएगा, तो आपका बिजनेस खत्म रातों रात। ये गड़बड़ होती है वो करने में जो सब कर रहे हैं। बट मैं जिसकी बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट क्रिएटिंग समथिंग यूनिक विच इज नॉट देयर इन दिस एंटायर वर्ल्ड, बट वो कनेक्ट होता है उससे जो कि आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। आप ये भी समझते हो कि आपके घर में पूजा पाठ होता है, तो वहां पे किस तरह की भगवान की जो मूर्तियां हैं वो आप वहां पर रखते हो, उसको और बेटर कैसे बना सकते हैं, दैट यू हैव टू थिंक। और मजे की बात क्या, आपने बीटेक किया हुआ है। यस सर। तो अगर आप थोड़ा सा उसमें दिमाग लगाओ कि जो मैंने आपको बोला कि अगर उसके साथ में लाइटिंग को भी इंक्लूड कर दो, मार्बल यूज करने की बजाय एक स्टोन आता है उसको ऑनेक्स बोलते हैं, जिसमें पीछे से लाइट आती है, मतलब पत्थर के थ्रू लाइट आती है। तो अगर कुछ ऐसा कर सको और उसका अच्छा सा शूट करवाओ, तो ऐसी मूर्तियां जिसके अंदर से लाइट आ रही है, इमेजिन करो ओम लिखा हुआ है और लाइट नहीं दिख रही है लेकिन वो ग्लो कर रहा है, तो बहुत सेल आउट हो जाएगा सर, है ना? बहुत सेल आउट हो जाएगा। तो इसीलिए मैं बता रहा हूं कि आपको कुछ बेनिफिट हो जाए, मतलब या लोगों का कुछ बेनिफिट हो जाए, तो इस तरह से सोचना होता है। या मान लो कोई पर्टिकुलर भगवान है जिनको लोग बहुत मानते हैं, उनके यहां पे सर के पीछे एक गोल सी लाइट क्रिएट हो रही है और वो मार्बल के अंदर से निकल करके आगे तक स्प्रेड हो रही है, तो वो देखने में कितना अच्छा लगेगा। और अगर कोई ऑनलाइन ऑर्डर करेगा तो वो अपने आप में यूनिक है, कोई और नहीं कर रहा है। तो यू कैन थिंक अबाउट डूइंग द सेम थिंग इन अ डिफरेंट वे जो और कोई नहीं कर रहा है। ट्राई आउट सच अ थिंग जहां पे आप लाइटिंग को इंटीग्रेट कर सको मार्बल के साथ में, एंड इफ यू कैन प्ले विद दिस लाइट एंड शेडो एंड क्रिएट समथिंग इंटरेस्टिंग, और उसको अच्छे से पैकेज कर दिया, अच्छे से ब्रांड कर दिया, उसकी अच्छे से एड्स चला दी मार्केट प्लेसेस पे, तो कितने बड़े लेवल पे ये बिजनेस जा सकता है, उसकी कोई लिमिट नहीं है। yes, अब सवाल उठता है कि अगर ये इतना आसान लग रहा है सुनने में और इतना बड़ा लग रहा है, तो लोग करते क्यों नहीं है? क्योंकि शुरू में करने में थोड़ी सी दिक्कत आने वाली है। आप कई तरह की चीजें बनाओगे, वो नहीं बन पाएगी नई तरह के मटेरियल में। तो एक तरह का आप एक प्रोडक्ट को इन्वेंट कर रहे हो, लेकिन ये करना आपके लिए बहुत आसान है क्योंकि आपका फैमिली बैकग्राउंड है। हाँ, एग्जीक्यूशन आसान है, एग्जीक्यूशन बहुत आसान है, खुद ही इस बिजनेस राइट, में, और पूरा का पूरा नेटवर्क है आपके पास में। तो एक बार अगर आपने ऐसे 2-3 प्रोडक्ट्स भी क्रिएट कर लिए, उससे शुरू कर दिया अपने बिजनेस को, फिर जब वो चल गए तो धीरे धीरे अपनी रेंज बढ़ा दी प्रोडक्ट्स की। और सर अगर कॉपी कर लेता है तो कोई
मतलब सेम, क्योंकि बनाने वाले तो बहुत वो तो सारे करेगा, हैं। बट हाँ। नकल नकल होती है, असल असल होती है। नंबर एक हम्म, कि अगर आपकी जो क्वालिटी है वो औरों से बेटर है, तो इसका मतलब क्या है, ऑनलाइन आपके जो रिव्यूज हैं वो औरों से बेटर होंगे। दैट इज वन। प्लस अपनी पैकेजिंग को अलग करो। कॉपी करेगा भी तो किसको करेगा, प्रोडक्ट को करेगा ना। हाँ, प्रोडक्ट पैकेजिंग को तो नहीं कर सकता, नाम को तो नहीं कर सकता, आपके ट्रेडमार्क को तो नहीं कर सकता, ब्रांड नेम को तो नहीं कर सकता। नहीं नहीं नहीं। उस पे काम करो, यानी अपनी जो पैकेजिंग है, जिस तरह से आप प्रेजेंट कर रहे हो उसको अच्छे से करो। प्लस जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है, यहां पर आपका जो बीटेक है वो काम आएगा, क्योंकि आप एक्चुअल में कुछ ऐसा कर पाओगे जो और लोग हो सकता है बहुत सफाई से ना कर पाए। डीलिंग नहीं कर सकते वो। नहीं, डीलिंग तो शायद कर लेंगे, लेकिन वो एक ऐसा प्रोडक्ट क्रिएट नहीं कर सकते जो कि देखने में बड़ा क्लीन सा हो। मतलब उसमें ऐसा ना हो कि पीछे से तारे दिख रही हैं, या देखने में बहुत ही अनटाइडी सा है, या फिनिशिंग अच्छी नहीं है। तो ये कहना बड़ा आसान है कि कोई कॉपी कर लेगा, बट इसको कॉपी करना इज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि किसी को पहले तो नॉलेज होनी चाहिए इस फील्ड की, हाँ। जो आपके फादर के पास में है। फिर उसको नॉलेज होनी चाहिए लाइटिंग की, फिर उसको नॉलेज होनी चाहिए पैकेजिंग की, ब्रांडिंग की, मार्केटिंग की। जब ये सब कुछ होगा तब वो कॉपी करेगा, और तब उसकी वो जो कॉपी है वो सक्सेसफुल हो पाएगी। तब भी क्या होगा, कंपटीशन ही तो बढ़ेगा मार्केट में। हाँ। तो बढ़ने दो, क्या दिक्कत है, इतना हम डरते क्यों हैं कंपटीशन से। बट हैविंग सेड दैट, इतनी आसानी से कोई कॉपी नहीं करने वाला है इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को, अगर इस तरह से आपने किया तो। और जब तक कॉपी करेगा तब तक आप पता नहीं कहां के कहां पहुंच चुके होंगे। हाँ। ऑनलाइन जो मार्केट प्लेसेस होते हैं वहां पे सारा गेम होता है रिव्यू का और रेटिंग का। तो जब तक कोई कॉपी करेगा, मान लो 3 महीने में, 6 महीने में, तो 6 महीने में हो सकता है आपके पास में रेटिंग है 4.8 स्टार और रिव्यूज है मान लो 500। आज वो शुरू कर रहा है तो बेचारा कहीं दिखेगा ही नहीं, उसका प्रोडक्ट ही नहीं दिखेगा। जब दिखेगा नहीं तो बिकेगा नहीं। आपके ब्रांड पे, आपके प्रोडक्ट पे ट्रस्ट ज्यादा होगा क्योंकि उस पर रिव्यूज ज्यादा है। आपको मेंटली प्रिपेयर्ड रहना है कि कभी ना कभी तो कोई ना कोई कॉपी करेगा। हाँ। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरे को दुनिया में एक भी ऐसा प्रोडक्ट बता दो जिसकी कोई कॉपी मार्केट में अवेलेबल नहीं है। क्या ऐसा कोई भी आइडिया है, कोई भी प्रोडक्ट है, कोई भी सर्विस है जो अकेला एक ही इंसान कर रहा है पूरी दुनिया में और कोई कर ही नहीं रहा है? सब कर रहे हैं, अपने अपने तरीकों से कर रहे हैं। तो योर वे हैज टू बी डिफरेंट फ्रॉम एवरीवन एल्स। इस डर से कि कहीं कोई कॉपी ना कर ले, आप अगर शुरू ही ना करो, तो ये कहां की समझदारी है। जब कॉपी करेगा तब की तब देखेंगे कि क्या करना है, तब कुछ और डिफरेंट ले आएंगे, तब कुछ और अलग ले आएंगे, क्योंकि आप तब तक इस फील्ड के मास्टर हो चुके होंगे। हाँ। जब तक कंपटीशन आएगा तब तक आप इतने बड़े हो चुके होंगे कि वो कैचअप नहीं कर पाएगा।